द फर्स्ट टाइम लव स्टोरी में आपका स्वागत है। एंड वंस अगेन आप लोगों को मेरे चैनल पे भी स्वागत है। तो गाइज आज मैं आपके सामने एक शॉर्ट स्टोरी लेकर हाजिर हूँ। और न्यू सीरीज़ जो है वो नवंबर मंथ से शुरू हो जाएगा। मैंने सोचा कि ये महीने का लास्ट दिन है, तो इसीलिए ही एक शॉर्ट स्टोरी ले आया जाए, तो इसीलिए मैंने ये शॉर्ट स्टोरी बनाया। आई होप आप सभी लोगों को ये पसंद आए। तो कमेंट में ज़रूर बोलना कि आप लोगों को ये कैसा लगा। साथ ही साथ 200 लाइक एम तो पूरा कर ही देना, और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइस चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि मिस्सो अभी भी मज़े से सो रहा है अपनी बिस्तर पर। वो बिल्कुल भी बेफिक्र होकर अपने नींद में सपनों में खोया हुआ रहते हैं। वो अपने सपनों में देखते हैं कि वो एक अमीर और फेमस आदमी बन गया है। वो एक समंदर के बीच पर हाथ में जो जूस की गिलास है वो लेकर सो रहा है, और उसके पास मिस सुमीरे है और कबाव और साबू मिस्सुओ की जो जूस की गिलास है वो पकड़कर खड़ा होकर मिस्सुओ की देखभाल कर रहे हैं। साथ में बर्डमैन वो अपनी हाथों से मिस्सुओ की हाथ और पैर की जो मसाज है वो कर रहे हैं। और ना जाने कितनी अय्याशी भरी मोमेंट देख रहा था परमैन अपनी सपनों में। ओ यानी परमैन, लेकिन वो ये सब सपने में ही देख रहा था, और अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। और अचानक ही एक समुंदर की लहर आ पड़ते है परमैन के ऊपर, और वो चिल्लाकर उठते हैं नींद से और बोलते हैं कि मुझे बचाओ ऐसे करके। एंड उसका जो नींद है वो जो है वो टूट जाते हैं, यानी उसका नींद का जो सपना है वो भी टूट जाते हैं। वो नींद से उठकर देखा कि वो बिस्तर पर सोकर ये सब सपनों में ही देख रहा था, और साथ में वो अपनी वॉच यानी टेबल वॉच को भी देखा। परमैन वॉच को देखकर वो जो है चौंक गया, क्योंकि वो देखते हैं कि स्कूल के लिए वो बहुत ही लेट हो चुके हैं। ये देखकर परमैन बहुत ही फास्टली यानी जल्दी जल्दी सब कुछ किया, ब्रेकफास्ट या फिर नहाना सब कुछ, और वो दौड़ते दौड़ते स्कूल पर जो है वो पहुंच गया। पहुंचकर देखा कि क्लासरूम पर टीचर पढ़ा रहे हैं, यानी वो अभी बहुत बहुत ही लेट हो चुके हैं। टीचर फर्स्टली मिस्सो को देखकर बोला, आओ आओ, तुम तो वीआईपी हो ना, रोज रोज लेट आओगे और मैं माफ कर दूंगा। जाओ बाहर खड़ा हो जाओ और मेरे क्लास में मत आना। फिर क्या, परमैन गया बाहर में और कान पकड़ कर खड़ा हो गया। इस तरह परमैन को दिन की शुरुआत में ही जो है वो डांट पड़ गया। खैर ये तो मिस्सो की रोज का हो चुका है। एनीवे, किसी भी तरह स्कूल की जो हर एक पीरियड है वो कंप्लीट हो गया, और पीरियड कंप्लीट कर लिया परमैन, और वो छुट्टी के बाद घर में जाते हैं। घर पर जाके वो देखते हैं कि वो सेम परमानेंट ड्यूटी पर भी लेट है, यानी वो उसको तो ड्यूटी करना होगा, लेकिन इसमें भी वो लेट है। इस बार भी आज मिस्सो सब कुछ जल्दी जल्दी किया और जल्दी जल्दी करके निकल गया। और आज परमानेंट ग्रुप पर एक स्पेशल मीटिंग है जिसमें बर्डमैन भी है। सो आप सभी समझ सकते हो कि अगर बर्डमैन जो परमानेंट को लेट होते हुए देख लिया तो क्या हो जाएगा। एनीवे, परमैन गया यानी बर्डमैन के पास उस मीटिंग के लिए। जाकर देखा कि सभी लोग आ गए हैं और परमैन ही लास्ट आया। बर्डमैन बोला, मिस्सो, तुम कब सुधरोगे? हाँ, आखिर तुम हर दिन इतना लेट क्यों होते हो और हर चीज में इतना लेट क्यों हो? अगर इतना लेट करोगे तो ड्यूटी कैसे करोगे? मुझे लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। रुको, एक बार ये मीटिंग खत्म होने दो, देन। बर्डमैन जो है वो ये बोलकर मीटिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। और मीटिंग में बर्डमैन बोला, तो तुम सभी को एक दिन के लिए मैं छुट्टी देता हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने पिछला महीने में बहुत अच्छा काम किया। और परमैन परमैन छुट्टी नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम जो है वो ड्यूटी करोगे, और तुम्हें ये सबक सिखाना
जो है सिखाने की यही एक रास्ता है। तो जाओ तुम जो है वो ड्यूटी करो, और बाकी सभी की आज जो है वो छुट्टी है। आज का दिन तुम सभी के लिए छुट्टी है सिवाय परमैन की। ये बात सुनकर परमैन बहुत दुखी होकर बोला, बर्डमैन आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं भी तो उस महीने में अच्छा किया था। देन बर्डमैन बोला, सुनो, और भी कुछ है। आज के दिन तुम्हारी परमानेंट सूट की पावर मैं ले लूंगी, और आज रोबोट भी कम नहीं करेगा। तो आज तुम्हें जो करना होगा तुम्हें खुद ही करना होगा। और हाँ, कोई चालाकी नहीं। हाँ, अगर ये चालाकी किया तो मैं तुम्हें एनिमल बना दूंगा, और तुम हर मीटिंग में लेट आते हो, यही तुम्हारा एक साजा है। और ये बोलकर बर्डमैन एक रिमोट से परमेंट की ड्रेस पर कुछ किया, और सारी पावर जो है वो शक कर लिया, और बोला, कल सुबह ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आज तुम ही अकेला खुद ये सब ड्यूटी करो। और ये बोलकर बर्डमैन जो है अपना स्पेसशिप लेकर अपनी बर्ड प्लेनेट की तरफ चले जाते हैं। बर्डमैन की ये सारी बात सुनकर बर्डमैन बहुत ही दुखी हो गया, और बर्डमैन बोला, हमेशा मेरे साथ ही ये क्यों होता है। परमैन थोड़ा सा अपसेट हो गया। परमैन की ये हालत देखकर पाको जो रहती है और साथ में पायान और बूबी बोला, तुम फिक्र मत करो, हम हैं ना। मैं और बूबी इस शहर में देखूंगा कि कहीं कहीं कहाँ कहाँ जो है कुछ हो रहा है कि नहीं। और पाको तुम्हारे साथ जो है वो रहेगी, और तुम्हें वो उड़ाते हुए लेकर कहीं जाएगी। ठीक है ना। तो हम ऐसे मिल बटकर काम करेंगे। देन सभी ने ये सब तय किया। ओके गाइस, तो सभी लोग तो ये तय कर लेते हैं, लेकिन वो लोग ये तय करते हैं कि ये सब वो लोग बर्डमैन को नहीं बताएंगे। ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि पाको परमैन को बोली, तो चलो परमैन, तुम्हें मैं ले जाती हूँ। देन परमैन बोला, तो ठीक है चलो। देन पाको परमैन को पकड़ लेती है, और वो उड़ना शुरू करती है। एंड वो दोनों देखते देखते आसमान में बहुत दूर तक उड़कर चले जाते हैं। एंड जब दोनों बीच रास्ते पर उड़ रहा था, तभी पाको परमैन से पूछती है, परमैन, अगर मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ दूँ तो क्या होगा तुम्हें। देन परमैन पाको की ये बात सुनकर बोला, क्या ही होगा, गिर के मैं मर जाऊंगा, फिर क्या होगा। देन पाको परमैन को लेकर एक खाली जो मैदान है उस जगह पर उतर जाती है, और वो जगह बिल्कुल खाली था। देन पाको बोली, क्या तुम मर जाओगे, ऐसे कैसे, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुआ है, और अभी तुम मरने की सोच रहे हो, और तुम मर जाओगे। देन पाको की ये बात सुनकर जो परमैन है वो बोला, मैं बस यूं ही बोला, सच में थोड़ी ना मैं मर जाऊंगी, और तुम हो ना, तुम जब तक मुझे पकड़ के रखोगी मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा विश्वास है। उसके बाद पाको बोली, अच्छा परमैन, क्या तुम किसी को पसंद करते हो अपनी दिल से, और फ्यूचर में तुम उससे शादी भी करना चाहते हो, ऐसा कोई है। दिन परमैन सोचा कुछ देर और बोला, हाँ, मुझे तो एक लड़की बहुत पसंद है, बट आई डोंट नो कि वो कितनी चाहती है मुझे। ये सुनकर पाको एक्साइटेड होकर बोली, तो वो है कौन वो लड़की, वो देखने में कैसा है, बोलो परमैन। दिन परमैन बोला, वो बहुत फेमस है, और वो सुंदर भी है। देन पाको बोली, वो कौन है, जरा मैं भी तो जानूं, क्या वो मिस सुमीरे है। परमैन बोला, अरे नहीं पाको, वो कैसे मुझे पसंद कर सकती है, वो तो मेरे औकात के बाहर है। उसके लिए एक फिल्म की हीरो ही सही होगा, मैं तो बस एक साधारण सा लड़का हूँ। दरअसल मैं तो मिचिको की बात कर रहा था। ये बात सुनकर पाको बोली, क्या, मिचिको, वो मिचिको को तुम पसंद कैसे कर सकते हो। हाँ, उसके अंदर क्या है ऐसा चीज कि तुम्हें बहुत अच्छा लगा, वो बहुत मतलबी है, और तुम्हें तुम्हें बोला ना कि तुम किसी फेमस को पसंद करते हो, तो मिचिको कैसे फेमस होगा। देन ये बात सुनकर परमैन बोला, वो क्लास में फेमस है इसीलिए ही मैंने बोला, बट पता नहीं वो मुझे पसंद करती है कि नहीं। अब पाको बोली, अगर तुम सुमीरे को पसंद करते हो तो उसको भी तो जो है वो तुम पा सकते हो ना, तुम भी तो फेमस हो, हर दिन तुम्हारा जो खबर है वो तो न्यूज़ में आते ही रहते हैं, तो फेमस फेमस जोड़ी बहुत अच्छी होगी। देन परमैन बोला, अरे नहीं पाको, वो मुझे पसंद नहीं करेगी,
उसकी शायद कोई बॉयफ्रेंड हो गई, तो मैं कैसे उसको पसंद कर लूँ। देन पाको बोली, अरे नहीं ऐसा नहीं है, उसका कोई बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है सच में। देन मिस्सुओ यानी परमन बोला, ओ अच्छा, आप मजाक बंद करो और मुझे उड़ाकर ले चलो और घुमाओ, नहीं तो बर्डमैन ये सब देख लेगा और फिर से मुझे डांटेगी, और ड्यूटी नहीं किया तो मेरे ऊपर क्या बीतेगा मुझे पता है। देन पाको परमैन को पकड़ तो लेती है, लेकिन सारी रास्ते पर बस एक ही बात पाको बड़ी बड़ी तरीके से पूछते ही जा रही है कि आखिर तुम मिस्सू मेरे को क्यों पसंद कर नहीं रहे हो, और मुझे पता है मिस्सू मेरे तुम्हें ज़रूर पसंद करेगी, और तुम क्यों मिस्सू मेरे को पसंद नहीं करते, और क्यों ये बार बार बोल रही हो कि तुम्हारे बाहर है मिची मिस सुमीरे, और आखिर मिची को ही क्यों तुमने चुना। ये क्वेश्चन बड़ी बड़ी तरीके से जो पाको है वो परमैन को बोलती ही जा रही थी। एंड तभी अचानक परमैन बोला, नीचे ले आओ और मुझे नीचे उतारो पाको। देन पाको जो है वो बोली, क्या हुआ तुम्हें नीचे ले आने के बाद। देन परमैन बोला, देखो ये सब बोलना बंद करो और मुझे ड्यूटी करने दो, अब तो छोड़ो ये सब, परमैन ये बोला। देन पाको जो बोला वो सुनकर परमैन तो पूरा सरप्राइज हो जाते हैं। एनीवे गाइस, पाको कुछ देर चुप रहते हैं और अचानक ही वो जो है अपनी मुंह जो है यानी मुंह जो है वो लाल हो जाते हैं। पता नहीं कैसे पाको की मुंह लाल हो जाते हैं। और देन पाको जो है परमैन को बोली, आई लव यू परमैन। और पाको जो है ये बहुत स्पीड से बोलती है, यानी वो जितनी स्पीड से बोली ये कई आदमी को ये सुनाई भी नहीं देगा कि वो क्या बोली। तो पाको स्पीड से बोलती है परमैन को कि आई लव यू परमैन। देन पाको की मुंह से ये बात सुनकर परमैन बोला, क्या क्या तुमने क्या बोली, अभी फिर से बोलना प्लीज, एक बार मैं सुन नहीं पाया, एक बार फिर से बोलो। देन पाको वो जो है बात फिर से बोलने की जाते हैं और बोलने ही वाली थी, तभी अचानक पाको के पास पायन की कॉल आते हैं। पाको कॉल को एक्सेप्ट करती है। देन पाको तो कॉल को एक्सेप्ट किया और कॉल की उस पार से पायन बोला, पाको परमैन को लेकर जल्दी आओ, शहर की एक ब्रिज पर एक कार जो है पलट कर नदी में गिर गया है, जल्दी आओ। और वो लोग जो ड्राइवर था वो नदी के अंदर ही चले गए हैं और कार में फंसा हुआ है, तो जल्दी आओ। देन हमारा जो पाको है वो जल्दी परमैन को लेकर उड़ते उड़ते उस ब्रिज के सामने पहुंच जाते हैं और पाको की वो बात फिर से बोलना बंद हो जाते हैं। और परमैन को भी ठीक तरह से सुनाई नहीं दिया था कि आखिर पाको ने क्या बोली थी। खैर वो सुन भी सकते हैं, ये हम स्टोरी के अगले में ही क्लियर हो जाएंगे कि आप लोगों को कि परमैन ने सुना कि नहीं। एनीवे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। ब्रिज के सामने वो सभी लोग पहुंच जाते हैं। देन परमैन देखा कि वो कार पानी में है, तो वो तो पानी के अंदर जो है परमैन बैच के बिना जा ही नहीं पाएंगे, आप लोगों को पता ही होगा। तो परमैन जो है ऊपर ही रहते हैं। देन पाको जो है ये देखकर बोली, अब बहुत देर हो चुके हैं, तुम रुको परमैन, मैं जाती हूँ। देन पाको जो है वो पानी के अंदर चली जाती है और वो उस कार को पानी से उतारने के लिए जाती है और वो पानी के अंदर कूद जाती है। लेकिन गाइस बट कई टाइम हो जाते हैं, पाको बाहर नहीं निकलते हैं। पाको बहुत ही देर कर रही है लेकिन वो पानी के बाहर नहीं निकल रही है। वो एक बार जो है कूद गया पानी के अंदर, लेकिन वो बाहर में उतार मतलब बाहर आ ही नहीं रही है। अब परमैन को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन और फिक्र होने लगा और परमैन जो रहते हैं वो टेंशन में पड़ जाते हैं। परमैन तब परेशान होकर बोला, पायन तुम क्या कर रहे हो। तब तब जब पाको जो है वो कूदने के लिए पानी में गई, तब तुम क्या कर रही हो, तुम जाओ ना, पाको अकेला ये कर नहीं पाएगी। तब जो है पायन जो है वो जो है नीचे देखते हैं और देखकर जो है वो खुद चले जाते हैं और पायन जो है ये बात सुनकर पानी के अंदर चले जाते हैं और वो भी कहीं टाइम तक नहीं निकलते हैं पानी से, यानी वो भी पानी के अंदर चले जाते हैं लेकिन वो भी निकल नहीं रहा। परमैन ही खाली ऊपर है और पायन और बूबी तो नीचे ही चला गया। एनीवे गाइस,
करीब 10 मिनट बाद पायान और बूबी वो कार निकलते हैं पानी के अंदर से, और साथ में कार की ड्राइवर और साथ में पाको को भी। पाको को हाथ में पकड़ कर लेकर पायान आते हैं ऊपर। बट वो दोनों तो पाको को लेकर आया, बट पाको जो है वो पूरी की पूरी बेहोश हो चुकी थी। पाको की कोई सेंस या फिर होश नहीं थी। लेकिन ड्राइवर को दोनों लोगों ने लिया और हॉस्पिटल में लेकर चला गया। ड्राइवर भी बेहोश हो चुके थे तो हॉस्पिटल में लेकर चला गया। परमैन पाको को ये हालत देखकर बोला, पाको उठो, मैं हूँ परमैन, उठो ना, मुझे तुम्हारी वो बात फिर से सुनना है, उठो पाको। बहुत ही ज़्यादा जो है कोशिश करते हैं परमैन पाको को उठाने की। देन परमैन की ये कोशिश देखकर पायान बोला, पाको की पेट पर पुश करो तो उसकी मुंह से पानी निकल कर आएगी। देन परमैन वो ही किया, बट जो है वो कुछ नहीं हुआ और होश नहीं आया। पानी तो निकल गया लेकिन होश नहीं आया। देन पायन बोला, तो अभी उसके मुंह में ऑक्सीजन देना होगा, तो जल्दी करो, उसका सांस बंद हो गए हैं आना जाना। देन क्या होगा, ऑक्सीजन की सिलेंडर तो यहाँ पर नहीं है, इमिडिएटली कुछ तो करना ही होगा। देन परमैन अपनी मुंह से पाको की मुंह को टच करके वो ऑक्सीजन दिया। शायद आप लोगों ने देखा ही होगा इस तरह जो है कुछ करते हैं। और फिर ये सब कुछ टाइम तक करने के बाद आखिर में पाको की होश आती है। इतनी सारी कोशिश करने के बाद पाको जो है वो होश आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी आंखें को खोलकर परमैन को देखती है, और पाको परमैन को देखकर पकड़कर यानी उसके गले पकड़ लेती है। पकड़कर बोली, परमैन मैं अपनी पानी के अंदर जो है परमैन बैच जो है वो खो बैठा, और तुम्हारे बारे में ही मैं पानी के अंदर सोच रही थी और गलती से परमैन बैच पानी में ही गिरा दिया मैं, और मैं तभी पानी के अंदर फंस गई थी। मुझे लगी थी कि मैं और नहीं बच पाऊंगी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बचा लिया। तुम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू परमैन। देन परमैन हंसकर बोला, इतना प्यार करते हो मुझे तो फिर सुमीरे को तुम इतनी सपोर्ट क्यों कर रही थी? हाँ, कौन है सुमीरे, तुम्हारी सिस्टर है क्या? देन पाको मुस्कुराती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, नहीं, ओ मैं ही हूँ। और पाको जो है तभी तुरंत अचानक अपनी मास्क जो है वो उतार देती है। ये देखकर पायान बोला, तुम सुमीरे हो? देन सब में ही परमैन और साथ में परमैन भी बोला, और उसके बाद पाको बोली, हाँ मैं ही हूँ सुमीरे, बट ये बात किसी को बताना मत, ये तुम लोगों को मैं विश्वास करता हूँ इसीलिए ही मैंने बोल दिया, और परमैन को तो मैं प्यार करती ही हूँ, इसीलिए ही मैंने परमैन को बारी बारी से मिस सुमीरे को ही नाम बुलाने की कोशिश कर रही थी। दिन पाको ये सब बात परमैन को इंडिकेट करते हुए ही बोलती है, और पाको और भी बोलती है कि प्लीज़ ये सब बातें बर्डमैन को मत बोलना। पाको ये रिक्वेस्ट करती है। दिन परमैन बोला, नहीं बोलूँगा, हम कभी भी किसी को भी मैं नहीं बोलूँगा, साथ में पायान भी नहीं, बस तुम मेरे साथ और मेरे आस पास ही रहना, क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लव यू पाको। परमैन ये बोल ही देते हैं आखिर तक। देन पायान बोला, तो फिर चलो तुम दोनों यहीं पर अपनी अपनी प्यार भरी परमानेंट ड्यूटी करो, और मैं अभी जाती हूँ मेरे घर में। दिन क्या होगा, परमैन और पाको उस जगह पर ही बैठकर जो है कुछ बातें करते रह जाते हैं, और हर रोज़ की तरह एक दूसरे की फीलिंग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और बोलते हैं। एंड इस तरह ये शॉर्ट लव स्टोरी यहीं पर ही ख़त्म होते हैं। और गाइज इसी तरह ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होते हैं, और एट द लास्ट परमैन पाको को पकड़ते हुए बोलते हैं कि अब मेरे दिन में जितने भी सारे जो है इंसिडेंट हो गया था उसको मैं पूरी की पूरी भूल चुका हूँ। अब तुम मेरे साथ हो तो मेरे कुछ नहीं हो सकता। मुझे अब बहुत खुशी महसूस हो रहा है, मेरे साथ हमेशा रहना।
और इसी तरह परमैन और पाको एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि दोनों एक साथ ही पूरा जीवन तक रहेंगे। एंड इसी तरह ये स्टोरी भी ख़त्म होते हैं और ये शॉर्ट स्टोरी की यही बड़ी हैप्पी एंडिंग हो जाते हैं। तो फिर गाइस चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी एक और ब्रांड न्यू सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर टेक केयर एंड बाय बाय।